इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार देंगे। सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी सच्चाई लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि ये लोग उस बीमारी से स्वयं त्रस्त हो चुके हैं जो बीमारी इन्होंने पूरे देश को दी है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, बेवकूफ बना रहे देश को। ये केवल देश को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं और बेवकूफ बना करके समाजवाद के नाम पर समाज को बेवकूफ बना करके सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दो 2007 में एक युवक की हत्या के बाद हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की ओर से सैयद मुराद अली शाह की मजार पर आग लगा दी गई थी। गोरखपुर में हालात बिगड़े, प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। प्रशासन के मना करने के बावजूद योगी आदित्यनाथ सभा करने पहुंच गए और भड़काऊ भाषण भी दिया। 28 जनवरी 2007 को योगी को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन बाद ही तत्कालीन मुलायम सरकार ने गिरफ्तार करने वाले डीएमएसपी को सस्पेंड कर दिया। योगी आदित्यनाथ तब गोरखपुर के सांसद थे और महंत भी। इसी घटना के बाद योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी के खिलाफ सख्ती का जिक्र करते हुए संसद में रो पड़े थे। ये साल 2023 है और योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं। दोबारा उन्होंने बीजेपी को सत्ता दिलाई है। हिंदूवादी छवि के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की छवि आज एक ऐसे प्रशासक की बन चुकी है जिसने यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है और सिलसिला फिलहाल जारी है। उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल और गढ़वाल का एक छोटा सा गांव है पंचूर। पहाड़ों जंगलों का इलाका है। इसी इलाके में आनंद सिंह बिष्ट नाम के एक फॉरेस्ट रेंजर के घर अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। माता पिता के 7 बच्चों में 3 बड़ी बहनों और 1 बड़े भाई के बाद योगी 5वीं संतान थे। शुरुआती पढ़ाई लिखाई स्थानीय स्कूल में ही हुई। 10वीं की परीक्षा पास करते ही योगी इंटर करने ऋषिकेश पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ ने मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन की है। बहुत कम लोगों को पता है कि योगी आदित्यनाथ बचपन से ही परीक्षा में नकल करने वाले लोगों के खिलाफ बोलते थे। योगी के गुरु नागेंद्र नाथ वाजपेयी कहते हैं कि योगी छात्र जीवन से ही नकल विहीन परीक्षा के पक्षधर रहे हैं। उनका मानना है कि नकल करने वाले छात्र मेधावियों के हितों का हनन करते हैं। जहां मेरिट से चयन होता है वहां मेधावी पिछड़ जाते हैं। 22 साल की उम्र में सांसारिक जीवन का त्याग करने वाले योगी आदित्यनाथ को महंत अवैधनाथ ने 1994 में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 1998 में अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास लेकर योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक वारिस भी घोषित कर दिया। 1998 में महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद बन गए। 2008 में योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हमला किया गया। हमला इतना बड़ा था कि काफिले के 100 से ज्यादा वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया था। किसी तरह योगी बचने में कामयाब हुए। गोरखपुर में ये योगी के शुरुआती दिनों की बात है। तब उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी हो, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की ही चलती थी। कहते हैं तब गाड़ी पर नंबर प्लेट की जगह कई युवा योगी लिखवा लेते थे और पुलिस वाले की क्या मजाल कि वो गाड़ी रोक ले। पूरा देश जिस दिन होली दिवाली मनाता है उस दिन गोरखपुर में होली नहीं मनती। आदित्यनाथ के कहने पर ही गोरखनाथ मंदिर में होली और दीपावली जैसे बड़े त्योहार का आयोजन एक दिन बाद किया जाता है और लोग खुशी खुशी मनाते भी हैं। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर आने की भी एक दिलचस्प कहानी है। साल 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने अजय सिंह बिष्ट गोरखपुर आए। वहीं महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए। महंत अवैधनाथ भी उत्तराखंड के रहने वाले थे, साथ ही योगी के गांव के निवासी और परिवार के पुराने परिचित थे। अजय सिंह बिष्ट गोरखपुर तो आ गए लेकिन फिर वापस पहाड़ों में नहीं जा पाए। योगी आदित्यनाथ बनकर हमेशा के लिए गोरखपुर के हो गए।
कहते हैं एक बार गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने गए और उनका दुकानदार से विवाद हो गया। दुकानदार पर हमला हुआ तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और वो एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गए। तब तक उन्हें गोरखनाथ मंदिर का उत्तराधिकारी घोषित किया जा चुका था। यूपी की सियासत में ये एक योगी की धमाकेदार एंट्री थी। राजनीति में योगी आदित्यनाथ की शुरुआत साल 1996 में ही हो गई थी। 1996 के लोकसभा चुनाव में वो महंत अवैधनाथ के चुनाव कैंपेन को लीड कर रहे थे। आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गोरखधाम मठ के महंत भी, लेकिन उनकी पार्टी ने उनका बागी वाला स्वभाव भी अक्सर देखा है। कई बार उन्होंने बीजेपी को अपने फैसलों को मनवाने के लिए विवश कर दिया है। पार्टी में उनकी ताकत और उनकी अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि मनोज सिन्हा यूपी की बागडोर संभालने को तैयार थे। आखिर वक्त में फैसला योगी के हक में गया और वो उत्तर प्रदेश के मुखिया बन गए। जानकार ये भी कहते हैं कि राजनीति में योगी इसलिए इतने कामयाब होते चले गए क्योंकि उन्होंने जनता से सीधे संवाद किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो लगातार ऐसे करते हुए देखे जा सकते हैं। कभी रात को अचानक निकल पड़ते हैं तो कभी एकदम से थाने में जाकर पुलिस महकमे को चौंका देते हैं। योगी का यही अंदाज उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करता है। सीएम योगी के बारे में कहा जाता है कि उनके नजदीकियों की लिस्ट लगातार बदलती रहती है। माने आज जो उन चेहरे उनके साथ दिख रहे हैं, कल उन चेहरों की जगह कोई और होगा। योगी सीधे एक्शन में विश्वास करते हैं। हाल ही में जिस तरह से यूपी के माफियाओं का सफाया हुआ, उससे एक बड़ी आबादी का भरोसा उन पर बढ़ा है। वैसे भी यूपी में माफियाओं का राज हुआ करता था, लेकिन योगी के आने के बाद माफिया या तो अपराध छोड़ रहे हैं या फिर कानूनी लड़ाई। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है और योगी जानते हैं कि संवैधानिक पद की मर्यादा क्या होती है। वो विवादित बयान देने से बचते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर विरोधियों को जवाब देना नहीं भूलते। किसी एक पक्ष या एक धर्म की बात नहीं करते, लेकिन वो आज भी अपने आप को हिंदू कहने से नहीं कतराते। सीएम रहते अपनी पहली दिवाली मनाने अयोध्या पहुंचते हैं। लोग सवाल उठाते हैं कि क्या योगी ईद भी मनाएंगे, तो वो बेबाकी से कह देते हैं, मैं हिंदू हूँ, ईद क्यों मनाऊंगा। अयोध्या में मस्जिद की नींव रखे जाने पर जब उनसे सवाल किया गया कि अगर मुस्लिम पक्ष आएंगे तो क्या वो जाएंगे, योगी का जवाब था, न वो बुलाएंगे और न मैं जाऊंगा। जिस उम्र में लोग परिवार बनाते हैं, परिवार से नजदीकियां बढ़ाते हैं, उस उम्र में योगी ने सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया। योगी और उनके भाइयों की एक बड़ी मार्मिक कहानी है। तब योगी गोरखपुर आ चुके थे, संत भी बन गए थे। परिवार के कुछ सदस्य तब उनसे मिलने गोरखपुर आए थे, लेकिन योगी के 3 भाई गोरखपुर ना आ सके। इन 3 भाइयों से योगी की मुलाकात 5 साल बाद हुई। योगी के बाग के बच्चे को दूध पिलाने की तस्वीर अक्सर सोशल मीडिया में वायरल होती रहती है। उस तस्वीर में सिर्फ योगी ही नहीं दिखते, उनमें एक ऐसी शख्सियत दिखती है जिसे ना तो किसी चीज का भय है और ना ही कुछ खोने का डर। आज के योगी में बदलाव आया है। ये बदलाव एक व्यक्ति के रूप में भी है और एक मुख्यमंत्री के रूप में भी। कई लोगों का मानना है कि आने वाले वक्त में योगी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 2022 में योगी का दोबारा मुख्यमंत्री बनना इस दावे को मजबूत करता है। योगी प्रधानमंत्री बने या ना बने ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है, योगी इस दौर में बीजेपी के कद्दावर नेता बन चुके हैं। किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव हो, वहां से चुनाव प्रचार के लिए योगी की डिमांड भरपूर होती है। जनसभाओं में योगी योगी नारे लगते हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता बन चुके हैं जिसके सभा में भीड़ बुलाने की जरूरत नहीं होती, भीड़ खुद ब खुद खिंची चली आती है। ये भीड़ कम और योगी के चहेते ज्यादा हैं। योगी पर कई आरोप लगे। सीआरपीसी की धारा 151 ए, 146, 147, 279, 506 के तहत वो जेल भी जा चुके हैं। विपक्ष योगी पर निशाना साधने के लिए अक्सर उनके अतीत को दोहराता है। एनकाउंटर के लिए योगी तरह तरह के सवाल उठाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष के आरोपों के बीच योगी चुपचाप अपना काम कर रहे हैं और जनता उनके काम को पसंद भी करती है। तभी देश के सबसे बड़े राज्य की बागडोर लगातार 2 बार उन्हें सौंपी गई है। अक्सर जब योगी से प्रधानमंत्री पद को लेकर सवाल किए जाते हैं तो वो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, मैं एक योगी हूं और योगी ही रहना चाहता हूं। राजनीति में आप क्या बोलते हैं इसका बड़ा महत्व होता है। योगी इस बात को समझ चुके हैं, सियासत करना भी जान गए हैं और अब तो एक प्रशासक की भूमिका भी निभा रहे हैं। किसने सोचा था उत्तराखंड के एक साधारण परिवार का लड़का योगी बन जाएगा, फिर यूपी का मुख्यमंत्री। वैसे भी योगियों के बारे में कहा जाता है वो वक्त की परवाह नहीं करते, बस अपना काम सुधी होकर करते हैं।
और योगी आदित्यनाथ भी वही कर रहे हैं।